हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स विद पांडे भैया में। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि सेट का एक इंट्रोडक्शन किया था हमने, एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो हमारे कंसेप्ट वीडियोज़ थे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर आए हैं तो इससे पहले आपको कंसेप्ट पढ़ के आए, ये मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलिए विदाउट वन लेट हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होगा आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा, या फिर आप अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठ सकते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है उसे एक बार देखिएगा। बोला कि इसमें से कौन कौन सा सेट है। ठीक है, कि हमारे पास जो भी 9 पार्ट दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन सा सेट है हमें ये बताना है। तो कल को मैंने आपको बताया था कि सेट क्या होते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, और जिससे कि हर कोई अंडरस्टैंड कर सके वही सेट होता है। रैंडमली किसी भी चीज़ का कलेक्शन सेट नहीं होता। तो बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, यहाँ पे भी है। बोल रहा है कि मंथ जितने भी है ना, जितने भी हमारे मंथ्स होते हैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, सो ईयर्स के मंथ, इनके जो जे से स्टार्ट, जितने भी जे से स्टार्ट हो ना, उनका कलेक्शन क्या है, सेट है, हाँ या ना। जस्ट देख लो, जनवरी है, जून है, जुलाई है। ठीक है, इसके अलावा और कोई होते हैं नहीं होते। तो ये बताइए, कोई भी देख के ये बता देना कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कोई भी देख के बता दे भाई जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ की कलेक्शन है, सो ये हमारा सेट है। तो इसे हम लोग सेट कहेंगे। फर्स्ट नंबर आपका सेट है, यस। बिगिन विद द सेकंड नंबर। सो सेकंड नंबर हमें क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ओके, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, उनके 10 राइटर्स का कलेक्शन बताना है हमें। तो ये बताओ कि मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड कोई और होगा 10 राइटर्स, आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने राइटर्स का कलेक्शन निकालती है कि हमारे टॉप राइटर्स ही हैं, हमारे टॉप राइटर्स ही हैं। तो क्या ये वेल डिफाइंड है, सबके अकॉर्डिंग ये चीज़ बदल रही है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नो, ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर पे। सो थर्ड नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में दिया था, कि मैंने बोला था कि आप अपने फेवरेट प्लेयर का नाम एक सेट बनाओ, जिसमें कि आप अपने फेवरेट प्लेयर का नाम लिखोगे। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। अगर मेरे इस क्वेश्चन पूछा था मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, किसी और से पूछा था उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो इसका आंसर जो है एक वेल डिफाइंड नहीं आ रहा है, तो इसे हम सेट नहीं बोलेंगे। इसका रीज़न ये होगा कि इसका एक आंसर वेल डिफाइंड नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये सेट है? अच्छा बताओ, आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो फिक्स है ना। अगर उनकी लिस्ट आप अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट्स को दे दो, या फिर दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट्स को दे दो, वो तो यही समझेंगे भाई ये क्लास 9th, क्लास 11th का, क्लास 9th, क्लास 8th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन है। तो ये वेल डिफाइंड है, यस ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड। ना तो इसमें एक ऐड होने वाला, ना तो इसमें एक सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो होगा वो सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे यस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन क्या होता है, सेट होता है या नहीं होता है। एक बार राइट लिख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है, लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 100 से लेस देन कह रहा है, लेस देन 100 है तो ये 99 तक जाएगा। अच्छा इसे बताइए, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? येस ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड है। कैसे भाई, ये सारे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में कौन से नेचुरल नंबर, जो कि लेस देन 90, लेस देन 100 है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 99 है। अगर आप इसका साइन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसे हम कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर, अगर कोई नंबर किसी भी
कलेक्शन मतलब जनरल नंबर से बिलोंग करता है तो उसे हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, या फिर किसी सेट से बिलोंग करता है उसे बिलोंग्स टू लिखते हैं, नहीं बिलोंग करता है नॉट बिलोंग्स टू लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ ना इसमें लाई करेगी। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा देता तो ये चीज़ इसमें लाई नहीं करेगी, तो अभी यहाँ पे लाई कर रही है, इसी में से यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ओके, तो ये सेट है, ये ऑफकोर्स सेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, लेट्स गो टू 6 नंबर। 6 नंबर हमसे क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द मिनिस्टर, सॉरी रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया सारे जो नोवेल्स हैं उनका कलेक्शन क्या है, सेट है या नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने फिक्स नोवेल लिखे होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको अकॉर्डिंग एक ऐड कर देंगे या फिर मेरे अकॉर्डिंग एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक फिक्स चीज़ है, वेल डिफाइंड चीज़ है, तो इसलिए इसका कलेक्शन क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, यस है, ये वेल डिफाइंड है, सबके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होला, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिख दिया वो लिख दिया, सबके लिए फिक्स्ड है वो। उसके बाद नेक्स्ट जो हम आगे बढ़ते हैं 7, ठीक है। 7 क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। एक बार इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इवन इंटीजर बोल रहा है 2, अच्छा ऑल इवन इंटीजर बोल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 जो है वो इवन नहीं है, वो तो ऑड है। 0 ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो 0 भी नहीं ले सकते ना, 2 से बिगिन करते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। अच्छा बताओ ऑल इवन इंटीजर कह रहा है, तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन एक कैच इसमें ये है कि इवन या ऑड, इवन या ऑड ये डिसाइड हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही करते हैं। ये नोट डाल के लिख लो, ये तुम कहीं भी लिखो, या फिर याद रखो कि इवन या ऑड हम -2 को इवन नहीं कहेंगे, हम -3 को ऑड नहीं कहेंगे, क्यों, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर पे क्लासीफाई होते हैं, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर पे क्लासीफाई होते हैं, तो इसलिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे क्या हम बोलेंगे, इसे सेट बोलेंगे, यस ये जो है हमारा, ये हमारा सेट है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 8 नंबर पे। ये क्या बोल रहा है कि अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अच्छा ये बताओ, अभी तुम जो एक्सरसाइज में पढ़ रहे हो, तुम्हारे एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है, तुम्हारे एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आपके पास जो बुक है उसमें ऐसा है क्या कि इसमें 7 क्वेश्चन हो, या फिर मेरे बुक में 10 क्वेश्चन हो, नहीं है ना, ये तो फिक्स है ना, तो इसलिए क्या है, ये भी सेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आप में से कई लोग होंगे जो चूहे से डरते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए डेंजरस एनिमल्स का डेफिनेशन कुछ और हो जाएगा, मेरे लिए कुछ और हो जाएगा, हो सकता है मैं स्नेक से डरता हूँ तो मेरे लिए कुछ और हो जाएगा, कोई और हो अंटीज वगैरह होंगी वो कोकरोच से डरती हैं तो उनके लिए कुछ और एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उनके लिए डेंजरस कौन सा, उनको डर किस चीज़ से लगता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये नो हो जाएगा, ये सेट नहीं है। ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। अगर आप कोई भी नहीं समझा क्वेश्चन नंबर 1, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम बिगिन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिगिन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है कि एक सेट दे रखा है हमारे पास, सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये सेट है, ठीक है। ये सेट जो है हमारा ए है, ये सेट क्या है हमारा, ये हमारा सेट ए है। अब हमें ये करना है कि बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है कि जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें से कौन सा बिलोंग करता है कौन सा नहीं बिलोंग करता है। अगर हम फर्स्ट को देखें, ठीक है, अगर हम फर्स्ट को देखें 5-A, क्या 5A में है, 1 2 3 5 ये सब कोर्स ये रहा, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आएगा, ठीक है। 2 की तरफ चलते हैं, कह रहा कि 8, क्या 8A में है, ये तो 6 तक ही जा रहा है, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 क्या ए से बिलोंग्स कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, 0 तो इसमें है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फोर्थ नंबर 4A, 4 बिलोंग कर रहा है, ये ऑफकोर्स बिलोंग कर रहा है, ये हमारा 4, तो ये रहा हमारा फिफ्थ नंबर। 2A, 2-A, 2 है इसमें, यस ऑफकोर्स 2 है। 6 नंबर 10,
क्या 10 है, एक बार देखना, 10 6 तक खत्म हो गया, 10 नहीं इसमें तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है जो भी हमारे रोस्टर फॉर्म में स्टेटमेंट्स बेस्ड में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पार्ट्स उसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं और रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं, या फिर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म एक अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन जब हमने पिछली वीडियो में कर रखी है, उससे सारे कंसेप्ट पिछली वीडियो में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, एक्स इज टू एक्स। अच्छा, मैं आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ छोटा सा, कि अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो कि एक्स कॉलन एक्स या फिर डबल डॉट एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, INTEZER, ठीक है, इंटीजर। फिर उसके बाद एंड, इंटीजर एंड एक्स जो है वो है आपका लेस देन इक्वल टू -3 to 7। तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम इसको रीड कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमें रीड करना आ गया ना तो कहीं ना कहीं हमें इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं हम इसको अपने क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिख भी सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे x इज टू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं इज टू। x इज टू x इज एन इंटीजर एंड x की वैल्यू जो है वो 3 से तो -3 से बड़ी और इक्वल है, लेकिन 7 से है वो छोटी है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अपने रोस्टर फॉर्म में, देखो हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है, हमें इंटीजर का सेट बनाना है जो कि -3 से 7 के से छोटा हो। तो हमारा -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें 7 आएगा क्या, नहीं, 7 से क्या है, लेस देन है, यहाँ पे 7 नहीं आएगा। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, सॉरी थर्ड के 1 के पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ आता है हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, x इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। x इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम हमें जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं हमें वो लिख देना है, 1 2 3 4 5। 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसमें बोला लेस देन 6, नॉट इंक्लूडेड 6, नॉट इक्वल टू 6, ओके। थर्ड नंबर चलते हम लोग। थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमारा कि x इज टू एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम जो है वो 8 होता है, उसका हमें सेट बनाना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉलेस्ट नंबर जिसका सम 8 होता है। अच्छा 8 कब होगा, या तो 4 और 4 हो जाए, ठीक है। अच्छा मैंने बोला छोटे से स्टार्ट करते, चलो लिखते हैं, जितना बन जाए उतना बन जाए। उसके बाद हम लोग हमेशा हम जानते हैं कि हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है हमारा सेट, और एक नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो 4 और 4 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 1 और 7 8 होता है, 7 और 1 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, ठीक है। और कोई नंबर बचा क्या इसके अलावा, देखना, हाँ 6 और 2 2 और 6 हो गया, 4 और 4 हो गया, ठीक है। अब आई थिंक कोई नहीं बचा, ठीक है। तो ये हमारा ये सेट हो गया, लेकिन हम क्या इसे ऑर्डर में लिखे, नहीं ऑर्डर में, तो हम इसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा ऑर्डर बनेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। 26 पहले 17 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर उसके बाद 26 हट गया, 17 हट गया। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, इनमें सबसे छोटा है आपका 35, फिर उसके बाद 44, फिर उसके बाद 53, देन उसके बाद 62, देन उसके बाद 71। तो ये रहा हमारा सेट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि x इज टू एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60। 60 के जितने भी डिविजर होते हैं उनमें से बस हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, ओके गॉट इट। तो पहले हम 60 के डिविजर निकाल लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मतलब वो नंबर जो 60 को डिवाइड दे दें, ठीक, देख लेते हैं। 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से प्राइम कौन कौन से है, प्राइम है 2 3 एंड
5, तो इसका हमारा सेट क्या हो जाएगा, हमारा इसका सेट हो जाएगा, ओनली प्राइम नंबर बोला है इसमें, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, इसमें 2 3 एंड 5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 3 एंड 5, ये हमारा इसका सेट हो गया। 4 पार्ट्स हो चुके हैं, हम आते हैं अपने 5th नंबर पार्ट पे। 5th नंबर पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि सेट हम जब भी लिखते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, प्लस अल्फ़ाबेट के लिए वैलिड नहीं होता, ओनली नंबर्स के लिए वैलिड होता है, प्लस एक जो एलिमेंट है या फिर एक जो नंबर है वो दो बार हमारा नहीं आ सकता है, उसे हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को लिखते हैं TRIGNOT, दोबारा आया नहीं, टी हम नहीं लिखें, TRY, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का सेट हो गया। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। हमें क्या बोल रहा है 6 नंबर पार्ट की, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर में हमारे जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं इसे BE, डबल टी है तो हम एक बार ही लिखेंगे, डबल टी एक बार टी लिखेंगे, फिर ई आ रहा है, ई हमारा ऑलरेडी आ चुका है आर, तो ये रहा हमारा बेटर का जो हमारा सेट बन गया ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे हम चलते हैं, डिंग 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 डिंग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा सेट बिल्डर फॉर्म से, अब हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेगा ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करिएगा। हमारा जो पहला नंबर है वो क्या कह रहा है कि 3 6 9 12 फाइनाइट है, 3 6 9 12 फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसका हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो हम इस क्या लिखेंगे, x इज टू x, ठीक है। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 इंटू n, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 इसलिए मैंने 3 इंटू 1 लिखा है। और वेयर एज n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, n की वैल्यू होगी आपकी 1 से, अच्छा कहाँ तक है तुम्हारा 12 तक है, तो 4 तक होगी। इक्वल टू का साइन लगेगा क्योंकि 3 से है, तो एक बार 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आएगा, 2 पुट करेंगे हमारा आंसर 6 आएगा, 3 पुट करेंगे हमारा आंसर 9 आएगा, 4 पुट करेंगे हमारा आंसर 12 आएगा। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया कि थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखें। लेकिन अगर हम इस अगर तुम ऐसा तुम चाहते हो कि ऐसा नहीं लिखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि भाई थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखें, तो हम कैसे लिखेंगे, x इज टू x इज मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। वेयर x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी इक्वल टू 12 से छोटी इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 12, तो ये हमारा इसका सेम सेट बन जाएगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, आपकी जो मर्जी वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ का सेकेंड पार्ट, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 8 16 और 32। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है। तो हम इसे सेट में कैसे लिखेंगे, हम इसे जब सेट में लिखेंगे मतलब सेट में क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, x इज टू x, ठीक है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है n, लेकिन है किसका, 2 का स्क्वायर है ना, तो बिलोंग का इसके पास 2 2 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 की पावर n लिख सकता हूँ कि सारी पावर क्या है, 2 की है। वेयर एज n बिलोंग्स टू, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 4 5, n की वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यूज़ हैं 1 से लेके 5 के बीच में और इंक्लूडिंग 1 एंड 5। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो कि थोड़ा सा इजी पड़ जाता है,
x is to x is पावर ऑफ 2, वेयर x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2 से 32 के बीच में, या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 32। ये ना हमारा इसका आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 5, 25, 125, 625, सेम ऐसा ही है, लेकिन अगर मैं थर्ड का सॉल्यूशन चलो यहाँ कर देता हूँ, 5, 25, 125 एंड 625, तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। ठीक है, तो हम इसको सेम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, बस जहाँ यहाँ पे जो 2 की पावर n है, यहाँ पे हम 5 की पावर n कर देंगे, और उसके बाद n की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है, तो ये 1 से लेके 4 तक, 1 5 4 को रिप्लेस कर देगा, और ये 2 5 को रिप्लेस कर देगा, बाकी सेम इसका सॉल्यूशन होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है 2 4 6। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा अलग है, 2 4 6, और ये डॉट 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 एंड ही नहीं हो रही है, एंडलेस है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हमारा सिंपल तरीका हो जाएगा कि x इज टू x इज इवन इंटीजर, बस काम खत्म, इतना सही, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। इवन इंटीजर में लिख दिया, मैंने बताया था कि इवन या ऑड हम लोग हमेशा पॉजिटिव को ही डिफाइन करते हैं इवन आउट से, तो हम इसे हमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। या फिर हमारा दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, x, यहाँ पे ये करली ब्रेसेस है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होती है, x इज टू x, ठीक है, बिलोंग्स टू, अच्छा ये क्या बिलोंग्स टू इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है या फिर हम इसे 2 का मल्टीपल कह सकते हैं, 2n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो हम इसे बस इतना ही लग सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या बताएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट बताएगा, ये इनफाइनाइट कभी खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनाइट इनफाइनाइट कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि ये एंडलेस है, ये एंड नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, ये यहीं तक होगा। उसके बाद आगे चले तो 149, ठीक है, आगे यहाँ पे जगह है, ये नहीं, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है ना, हाँ फिफ्थ है। ठीक है, तो क्या है कि 14900 तक है, 149 डॉट 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 100। ठीक है, अच्छा इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये पैटर्न क्या चल रहा है इसका, अगर इसका हम पैटर्न देखें तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, अच्छा 1 की पावर 2, सॉरी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसी 16 यहाँ पे होगा, 4 की पावर 2, डॉट 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 यहाँ पर 10 होगा, 10 का पावर 2। क्या इसमें और इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, इसमें और इसमें थोड़ी बहुत दिख रही होगी, यहाँ पे जो बेस सेम है, यहाँ पे बेस अलग अलग है, और इसका पावर अलग अलग है, इसमें पावर सेम है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज टू x बिलोंग्स टू, क्या है ये नेचुरल नंबर n की पावर, n की पावर 2 है, सब में पावर 2 है, वेयर n बिलोंग्स टू किसमें, नेचुरल नंबर से n बिलोंग्स कर रहा है, n किसे बिलोंग कर रहा है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये n की मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, x की वैल्यू जो होगी आपका या फिर x नहीं कह सकते हो, दो तरीके हैं, या तो तुम x की वैल्यू बता दो कि x की वैल्यू कहाँ तक है, अभी तक हमने x से किया, मैं एक बार n से करके बता दो तुम्हें कि n से कैसे होगा। तब n की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, n की वैल्यू होगी आपकी 1 से लेके 10 के बीच में, या तो आप x की वैल्यू डिफाइन कर दो अपने, या तो अपने n की वैल्यू डिफाइन करो, किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे n की वैल्यू डिफाइन किया, आप चाहो तो x की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, ओके, चलो पार्ट 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चार क्वेश्चन डन है अपने, बचे हमारे पास 2 और क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन। सो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। अब हमारे पास सेट दिए हुए हैं, इनका हमारा रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और हमें इसके सेट बनाने हैं। ठीक है,
तो आई थिंक सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 3 ही है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है इसका, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 डॉट डॉट, क्या हमें इसका एंड पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो ये एंडलेस होगा। सेकेंड नंबर, b जो है सेट है किसका, x इज इंटीजर बिटवीन -1/2 और 9/2, तो -1/2 और 9/2 के बीच में है। ठीक है, x की वैल्यू। अच्छा ये बताओ -1/2 कितना होता है, 0.5 होता है या 4.5 होता है। तो 0.5 और 4.5 के बीच में जितने भी तुम्हारे इंटीजर्स आते हैं ना, तो उसकी तुम्हें वैल्यूज लिखनी है। तो इंटीजर क्या आपके, सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस, तो इंटीजर का क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, सॉरी -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो ये हमारे पास ये हमारा सेट बन जाएगा -1 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेट। पार्ट नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 4, 4 से कम जितने भी इंटीजर्स हैं उसका हमारा सेट है। अच्छा, इसमें ये डिफाइन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है या फिर जीरो है, ये तो डिफाइन इसने नहीं कर रखा ना, इसने ओनली इंटीजर बोला है, तो हमारे 4 से कम जितने भी होंगे ना वो सारा हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे कि 4, अच्छा इक्वल टू भी है, हाँ इक्वल टू 4 3 2 1 0 -1 डॉट 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 -2 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, एंडलेस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, हालांकि किसी किसी क्वेश्चन में लिखने पे थोड़ा सा अच्छा फॉर्म दिखता है, लेकिन एंड इस साइड हो रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास एक फाइनाइट सेट है तो हम ऑफकोर्स उसे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है और थोड़ा रीडेबल अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग उस तरह से लिखते हैं। फोर्थ में आ जाओ, डी जो हमारा सेट है द वर्ड लॉयल, लॉयल। ठीक है, इसे हम लोग एक बार लिखते हैं LOYAL। अच्छा देखो, एल हमारा 2 बार आया, तो क्या हम 2 बार सेट में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो इसलिए हमारा इसका आंसर इतना सा ही होगा, क्योंकि सेट में एक चीज़ 2 बार नहीं लिखते हैं, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा है x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं है तो उनको सबको लिख दो। जनवरी 31 डेज होते हैं, फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, ठीक है, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई अगस्त दोनों में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते, दिसंबर में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका ये रहा सेट 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेट। जुलाई और अगस्त साथ में होते, तो उसमें 31 होते हैं। उसके बाद जो हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 में आते हैं। x is an constant in an English alphabet which precedes k। ठीक है, प्रीसीड्स के बोला है, तो क्या प्रीसीड होता है, एक होता है सक्सीड होता है। प्रीसीड मतलब के से सारे काम, सक्सीड मतलब के से सारे बड़े। तो हमें क्या बोले कि हमें के से सबसे के से जितने भी कम कांस्टेंट होता है ना छोटे, उसे हमें लिखना है। तो के में ए, अच्छा कांस्टेंट बोला तो ए तो आएगा नहीं, वॉवेल होता है, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे और इक्वल टू बोला है नहीं, के नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें पार्ट नंबर 7 पे, सॉरी पार्ट नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, मैच द फॉलोइंग का। ये हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, ये किससे मैच कर रहा है आपका, x इज नेचुरल नंबर डिविजल ऑफ 6। अच्छा तुम देखोगे सारे जो है ना ये डिविजर है तुम्हारे 6 के, तो ये हमारा C से मैच कर रहा होगा। 2 और 3 तुम्हारा क्या है कि 6 के डिविजर हैं, लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर वाले, तो इसमें 2 और 3 हो जाएगा, जो कि 6 के डिविजर है, प्राइम नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैथमेटिक्स साफ साफ दिखा है, मैथमेटिक्स का ही लिखा हुआ है। 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स का है बिटवीन 1 एंड 9 के बीच में।
तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एक्स इज नेचुरल इज एन नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ठीक है, नहीं ये वाला तो नहीं होना चाहिए, ये वाला बी होना चाहिए, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, वो गलती से हो गया था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये आपका 1, 3, 5, 7 और 9 हो जाएगा और नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फर्स्ट का आपका हो जाएगा एक्स नेचुरल नंबर डिविजन ऑफ 6 सी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का आपका हो जाएगा, सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थर्ड का आपका हो जाएगा डी और फोर्थ का आपका हो जाएगा बी। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। हमारा पूरा सॉल्यूशन डन हो चुका है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ रेस्ट एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।